नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, यदि आप के पेपर में साइंस यानी विज्ञान पूछी जाती है तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, पहले हम लोग पढ़ेंगे सरीसृपों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। घोंसला बनाने वाला सांप है किंग कोबरा। जो किंग कोबरा होता है वह घोंसला बनाता है। अगला पॉइंट है, विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है उसका नाम है गिला मॉन्स्टस हिलोडर्मा। अगला पॉइंट है, संसार का सबसे जहरीला सांप होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप। अगला पॉइंट दिया है, जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप है इनलैंड ताइपन। अगला पॉइंट दिया है, बिल बनाने वाली छिपकली है मेबोइया या स्किंक। अगला पॉइंट दिया है, सरीसृपों का युग कहलाता है मीसोजोइक युग। पक्षी वर्ग से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। अगला पॉइंट दिया है, सबसे छोटा पक्षी है हमिंगबर्ड। उड़ ना सकने वाले पक्षी हैं कीवी और एमू। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है पेरेग्रीन फाल्कन। अगला पॉइंट दिया है, पक्षियों का वाक यंत्र होता है शब्दिनी। अगला पॉइंट दिया है, सबसे प्राचीन पक्षी है जुरासिक युग। अब देखते हैं अगला पॉइंट, परीक्षा दृष्टि। 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप है मगरमच्छ। अगला पॉइंट दिया है, अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं एकडना एवं प्लेटिपस। भारत की विशालतम मृग प्रजाति है नीलगाय। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। अगला पॉइंट दिया है, 6 टांगों वाले जीव कहलाते हैं कीट वर्ग। अगला पॉइंट दिया है, सफ़ेद रक्त वाला जीव होता है, यानी ऐसा कौन सा जीव है जिसमें सफ़ेद रक्त यानी सफ़ेद खून निकलता है? तिलचट्टा में। ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला जीव है कंगारू चूहा। कुनैन प्राप्त होती है सिनकोना पेड़ की छाल से। मानव निर्मित अनाज हैं ट्रिटिकेल यानी गेहूं और राई। अफीम पोस्ता पौधे का कौन सा भाग होता है? अधपका फल। अफीम के पौधे से प्राप्त उत्पाद हैं नोस्का, पीन, मॉर्फिन, हेरोइन। महत्वपूर्ण तथ्य, डीएनए में उपलब्ध यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता टायरोसिन। डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सीराइबोस। अगला पॉइंट है, राइबोसोम्स होते हैं आरएनए। साधारण मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 या 23 जोड़े। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। परीक्षा दृष्टि, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन कहलाता है आर्थोप्लास्टी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है कैल्शियम
फास्फेट। अगला पॉइंट है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन। अगला पॉइंट दिया है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दंतवल्क। अगला जबड़ा तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित हड्डी है हायोइड। गर्दन का पहला कशेरुक होता है एटलस कशेरुक। महत्वपूर्ण तथ्य ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम है जाइमेज। एंजाइम मूलतः होते हैं जैव उत्प्रेरक प्रोटीन। दूध को पचाने वाला एंजाइम का नाम है रेनिन। परीक्षा दृष्टि दूध को दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले तत्व हैं क्रमशः 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। यानी कार्बन जो होता है 1 अनुपात में होता है, हाइड्रोजन 2 अनुपात में होता है, ऑक्सीजन 1 अनुपात में होता है। प्रोटीन का संयोजन इकाई होता है अमीनो अम्ल। अगला पॉइंट है सींग, बाल, नाखून, खुर व त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का नाम है अल्फा क्रेटिन। मस्तिष्क में एड्रीनेलिन व डोपामिन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करने वाला प्रोटीन है टायरोसिन। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है पोषण के साथ औषधीय गुण वाले खाद्य। पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से होने वाला रोग है बेरी। महत्वपूर्ण तथ्य मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन ए मानव शरीर में संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। स्वप्नों को याद रखने में सहायक विटामिन का नाम है विटामिन B6। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है अंकुरित गेहूं का तेल। वह विटामिन जिसे हार्मोन भी कहा जाता है का नाम है विटामिन डी। यानी विटामिन जो डी है इसको कहा जाता है हार्मोन। जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सल्फर। परीक्षा दृष्टि मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के चतुर्थ पंचम सप्ताह से। पूर्व भ्रूणीय अवस्था है गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह। अगला पॉइंट है तीसरे महीने से जन्म तक का काल कहलाता है भ्रूण काल। भ्रूण की शुष्कन बाहरी दबाव तथा धक्कों इत्यादि से सुरक्षा करती है। उल्ब या आन जरायु या कोरियोन का कार्य है गैसीय विनियमन का नियंत्रण करना। अपरा पोषिका या एलेंटाइक कला का कार्य है भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ का एकत्रण व गैसीय विनिमय। भ्रूण विकास काल कहते हैं तीसरे से 8वें सप्ताह को। परीक्षा उपयोगी तथ्य समुद्री खरपतवार प्रमुख स्रोत है आयोडीन के। वनीला प्राप्त होता है ऑर्किड परिवार के पेड़ों से। हींग का उत्पादन होता है तने एवं जड़ से स्राव द्वारा। टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल हैं साइट्रिक, मैलिक एवं ऑक्जेलिक अम्ल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक मिलता है लाइकेन से। कपूर बनाया जाता है सिनामोमम कैम्फोरा नामक
सदाबहार वृक्ष की लकड़ी से। परीक्षा दृष्टि। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सबसे उपयुक्त भाग पराग कोश है। बर्डचिप प्रौद्योगिकी संबंधित है गन्ने की खेती से। पौधों में भ्रूण मिलता है बीज से। मौसमी के पौधों का प्रवर्धन होता है कलमबंद तकनीक से। अगला है एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है सजात पुष्पी परागण। कंचन उन्नत किस्म है आंवले की। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक हैं एंटोइन हेनरी बैक्यूरेल। परीक्षा दृष्टि। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। पाश्चराइजेशन संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना उदाहरण है संक्षारण का। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है उभयधर्मी यानी बेसिक और एसिडिक। भूपटल पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों की संख्या है लगभग 118। हीरे की खनिजीय बनावट है कार्बन। हास्य गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है शल्य क्रिया के समय निषेचक के रूप में। ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली गैसें हैं नियॉन और पारद बाष्प। अश्रु गैस में प्रयुक्त होती है अमोनिया गैस। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। एंटासिड होते हैं भस्म। एक्वा रेजिया बनता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर उसका रंग हो जाता है दूधिया नीला तथा रासायनिक रूप से है CuSO4 5H2O। रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग की जाती है मस्टर्ड गैस। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त गैस है ब्यूटेन। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त की जाती है मीथेन के अपघटन से। अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त रसायन है पायसीन। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। सिग्मा होते 12 और पाई होते 3। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस है पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ हैं पॉलीएमाइड ब्रांड नेम केवलर एवं लेक्सान बहुलक। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है टेफ्लॉन का। रेशम तंतुओं में पाया जाता है फाइब्रोइन। बैकेलाइट के संघटक हैं फिनॉल तथा
फॉर्मेल्डिहाइड। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का सेट कहलाता है प्रोटोकॉल्स। अवांछित ईमेल को कहते हैं स्पैम। वेब क्रॉलर का अन्य नाम है वेब स्पाइडर। फावरवॉल का प्रयोग बचाता है संचार नेटवर्क में अनधिकृत आक्रमण से। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट्स में। इंटरनेट उदाहरण है लैन का। इंडेक्स होल्ड संबंधित है फ्लॉपी डिस्क से। डकड कगो है सर्च इंजन। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक उपस्थिति का पता करने हेतु प्रयुक्त युक्ति है प्रस्फुरण गणक। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन द्वारा। सोलर सेल में प्रयुक्त तत्व है सिलिकॉन। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त यूरेनियम समस्थानिक है U-235। भारत का वह परमाणु संयंत्र जो 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है नरोरा। निशांत है चालक रहित दूरस्थ चालित विमान। त्रिशूल है सतह से वायु तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। धनुष मिसाइल की मारक क्षमता है लगभग 350 किलोमीटर। INS अस्त्र धारिणी है। एक टॉर्पेडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्त जलयान। दोस्तों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।